हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अंडमान द्वीप समूह के बारे में इस वीडियो में। और अगला वीडियो जो होगा वो होगा निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अंडमान द्वीप समूह के बारे में चर्चा कर लेंगे कि इसकी स्थिति कहाँ पर है और इसके कितने पार्ट हैं, और उसमें भी हम किस पार्ट के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। इधर है बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर अगर हम देखें कि और बंगाल की खाड़ी के पास हम देखेंगे तो कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनके पार्ट समझ लेते हैं। जो अंडमान द्वीप समूह हैं उनके कितने जो है पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। कितने हैं, 4 पार्ट। ये हो जाएगा उत्तरी अंडमान। कौन सा अंडमान हो जाएगा, उत्तरी अंडमान हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा मध्य अंडमान, फिर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान, और फिर हो जाएगा लिटिल अंडमान। ये कौन सा हो जाएगा, लिटिल अंडमान। याद रखिएगा 4 पार्ट हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान बंगाल की खाड़ी के पास। ठीक, अब हम इस वीडियो में क्या कवर करेंगे, तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ उत्तरी अंडमान को देखेंगे। यहाँ पर उत्तरी अंडमान के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये कौन सा अंडमान हो गया, उत्तरी अंडमान हो गया। मैं यहाँ लिख देती हूँ। उत्तरी अंडमान के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो उत्तरी अंडमान के उत्तर में सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। कौन सा द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप। और यहाँ पर है कोको चैनल। कोको चैनल कहाँ पर है, ये भी उत्तरी अंडमान के उत्तर में ही है, कोको चैनल और लैंडफॉल द्वीप आप स्थिति देख चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो उत्तरी अंडमान है उसके पूर्व में भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एक द्वीप है जिसका नाम है नारकोंडम द्वीप। कौन सा द्वीप है, नारकोंडम। याद रखिएगा, एक नारकोंडम द्वीप है। और ये कैसा ज्वालामुखी है, ये है सुषुप्त ज्वालामुखी। याद रखिएगा, सुषुप्त ज्वालामुखी है ये। ठीक, याद रखिएगा कौन सा ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी। एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है कि नारकोंडम क्या है, एक ज्वालामुखी है। और कैसा ज्वालामुखी है ये भी याद रखिएगा, सुषुप्त ज्वालामुखी। कैसा है, सुषुप्त ज्वालामुखी, जो कि उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। इधर क्या है, ये पश्चिमी एरिया है, याद रखिएगा। तो उत्तरी अंडमान के पूर्व में क्या है, नारकोंडम द्वीप है, जो कि एक ज्वालामुखी द्वीप है। और कैसा है, सुषुप्त ज्वालामुखी। अब हम यहाँ पर कुछ और भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक चोटी है, अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है सैंडल पीक। क्या नाम है, सैंडल पीक। याद रखिएगा, जो कि अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अंडमान की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, वो है सैंडल पीक। याद रखिएगा, सबसे ऊंची चोटी है अंडमान द्वीप समूह की सैंडल पीक। अब इसकी स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस अंडमान में है, तो वो हो जाएगी उत्तरी अंडमान में। एग्जाम्पल में क्वेश्चन में यही ऑप्शन रहता है कि किस अंडमान में है, उत्तरी में है, दक्षिणी में है, लिटिल में है। तो उत्तरी अंडमान में है सैंडल पीक चोटी, जो कि अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। इसे आपको जरूर याद रखना है। सारे फैक्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। कोको चैनल हुआ, लैंडफॉल द्वीप हुआ, और उत्तरी अंडमान के पूर्व में कौन सा ज्वालामुखी है, नारकोंडम ज्वालामुखी है, जो कि एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। और अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है, सैंडल पीक है, जो कि कहाँ पर है, वो है आपकी उत्तरी अंडमान में। ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। अगले वीडियो में हम मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।